जनता हल्का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय बादशाह शुगर मिल में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं किसानों द्वारा सांकेतिक धरना 11 से 1 बजे तक का जो सांकेतिक धरना है वो अब शुरू कर दिया गया है। किसान पहुंचे हैं यहां पर अपनी मांगों को लेकर के, चाहे उसमें गन्ने के भाव को लेकर या फिर पेमेंट को लेकर के। उसी को चलते ये खबर आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ मांगे हैं वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। इस समय आप देख सकते हैं इंद्री हल्के के गांव से इस समय किसान पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर के, चाहे इसमें भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप के जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हैं या फिर गन्ना संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इस समय उनको संबोधित करते हुए जो किसान नेता है रामपाल चहल वो संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस किसानों का आप जूम देख सकते हैं, यहाँ पर जो किसान पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर के, गन्ने के भाव और पेमेंट को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। तस्वीरें आपके इस समय बादशाह शुगर मिल से दिखा रहे हैं। खबरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते रहे। किसानों का संघर्ष और किसानों का गुस्सा आप देख सकते हैं बादशाह शुगर मिल में मौजूद है, जहां पर किसान इस समय नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस समय बादशाह शुगर मिल से दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों का रोष स्वरूप प्रदर्शन, आज सांकेतिक धरना जो है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के आपको एक खबर आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बड़ी खबर इस समय बादशाह शुगर मिल से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक मांगों को लेकर के, पेमेंट को लेकर के और भाव को लेकर के इस समय जो प्रदर्शन किया जा रहा है, सांकेतिक धरना जो 11 से 1 बजे तक का रखा गया है, उसको लेकर के आप किसानों में रोष स्वरूप प्रदर्शन आप देख सकते हैं। जो प्रदर्शन है वो किस तरीके का है और गुस्सा जो है फूटता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर के ये खबर आपको इस समय बादशाह शुगर मिल से दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों का गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सरकार के प्रति अपना रोष स्वरूप नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर करते रहे। देख सकते हैं इस समय किसान बैठे हैं धरने पर, जो सांकेतिक धरना है उस पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस समय बादशाह शुगर मिल में किसान मांगों को लेकर इस समय सांकेतिक धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्ती बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्ती बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। देख सकते हैं समय जो बादशाह शुगर मिल के जो संचालक हैं वो और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय बादशाह शुगर मिल में जो समस्याएं हैं किसानों की, उनको लेकर के पहुँचे हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय बादशाह शुगर मिल में जो मिल प्रशासन के अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं और जो समस्याएं हैं किसानों की वो उनके सामने रखी जाएंगी। क्या कुछ समस्याएं हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते रहे। एरिया में पर्ची नहीं आ रही, ठीक है आवाज। एरिया में पर्ची नहीं आ रही, एरिया में पर्ची की समस्या हल होना सबसे पहली समस्या यह है। धर्म सिंह खेड़ीमान सिंह जी ने समस्या लिखवाई थी पहला नंबर पर, वही पर्ची की समस्या है। आउट एरिया की पर्ची आ रही, एरिया का किसान पर्ची दिखाना। थोड़ा नाम तो लिखना पड़ेगा। वैसे समस्या तो जितनी भी है ना, समस्या किसी अकेले की नहीं है, तकरीबन सामूहिक की समस्या है। इतना कोई कल्ले की समस्या ना मान लो, कभी कल्ले की है तो ये सामूहिक ही है सबकी। कल्ले पॉइंट में किसानों नहीं है जी, किसानों नहीं उठाओ, किसान तो बैठे हैं जी, किसान तो बैठे हैं जी। ये तो राजेश, नवीन, जसविंदर इन समस्या लगवाई थी। एक तंदे 7-8 पहले लेकर आए, 5:30 बजे
पहले एंटर हुई, टोकन गेट पर कोई आदमी नहीं था, पर्ची खंडन हो गई थी, भाई बस समस्या दूर होनी चाहिए, या तो वहां मौके पर कोई आदमी होना चाहिए। उसके बाद लवगरी सेंटर की समस्या मनदीप गढ़ी बिरपलग भी डाक लवगरी सेंटर की पद नहीं चाहिए जी। उसके बाद एक साथी की और समस्या थी कि आप अकेले की मान सका उसकी, वो बोल रहे भाई छठा राउंड में मेरी सारी पर्ची जितनी थी 14-15 छठे राउंड में कर दी, भाई मैं गेरूंगा किस तरह, ठीक। उसके बाद एक और जो मेन समस्या 50-11 वैरायटी की, पिछले गेड़े में जो लास्ट मैनेजमेंट रही, लास्ट अधिकारी रहे, वो 160 में 118 में 239 में क्या कब हुआ कि पिछले साल भी चलिया, अब की बार मिल की तरफ से उसको 50-11 घोषित कर दिया गया और लोगों ने समस्या रही, बल्कि जो दाएं बाएं के मिल आई यमुनानगर करनाल है मन्ना अरली मले तो एक ही है समस्या। उसके बाद एक सेकंड थोड़ी से किसान थे, उन्होंने समस्या बताई भाई लंबे टाइम तक अगर गन्ना चलाना, जिम्मेदार गन्ने के नौकरे रखने, कोई लेबर की बड़ी समस्या है, हार्वेस्टर का प्रबंध मिल की तरफ से होना चाहिए। दूसरा एक देख सकते हैं समय किसान धरने पर बैठे हैं। जो सांकेतिक धरना है वो शुरू हो चुका है और 11 से 1 बजे तक का जो सांकेतिक धरना है वो शुरू कर दिया गया है। इंद्री हल्के से किसान पहुंचे अपनी मांगों को लेकर के और किसान अपनी पेमेंट को लेकर के और गन्ने के भाव को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और किसानों का जो सांकेतिक धरना है वो अब शुरू हो चुका है। 11 से 1 बजे तक का जो समय दिया गया है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है और उसमें किसान पहुंचे हैं। जिस तरीके से गन्ने के भाव और पेमेंट को लेकर के यहाँ पर किसान पहुंचे हैं, सांकेतिक धरना आज रखा गया है 11 से 1 बजे तक का। पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो पूरे हरियाणा में इस समय 14 शुगर मिलों पर जो सांकेतिक धरना है वो दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप की तरफ से ये सांकेतिक धरना दिया गया है और उसी को लेकर के आप देख सकते हैं किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका जो समस्याएं हैं वो भी इस समय रखते हुए नजर आ रहे हैं। गन्ना है जिसका क्या बात है, किसान नहीं है जी, इसका वोट नहीं है इस 15 दिनों का फिर है जी। बलराम इनका 7-7 किले करने का जी मुंडा है जी, इनका ये कितना करेंगे जी, इनका वोट ही नहीं करे जी। आज बोल लो बताओ। एक डॉक्टर साहब एक किसान और था, उन्होंने कोई गन्ने की समस्या कही होगी आपने, आपने कहा भाई मैं पंडित हूँ तेरा बताऊंगा, मैं पता देखूँ कोई तरह की लैंग्वेज देखो अच्छा नहीं लगता आपके वास्ते ऐसी बात। हाँ देखो आप इसी के साथ नौकरी कर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा जी आपके बगैर। भाई साहब मैंने आपको ये बताया कि मैं आपको जानता हूँ, अच्छे से बात करी। मैंने कहा भी आप ये बता रहे कि जो एडिशनल बॉन्ड है वो कब शुरू किया जाएगा। हाँ आपने क्वेश्चन किया था, मैंने उसको बोला कि भी अभी उसकी डेट नहीं थी। मैं क्या पंडित हूँ उसका, मैंने कहा भाई जब पर्ची आ जाएंगी उसी के बाद तो दे पाएंगे। ये लैंग्वेज देख लो जी, अच्छी है, रिकॉर्ड है मेरे ऑफिस में, रिकॉर्डिंग है। मैं आप भी सच बोल रहे हैं, मैं भी सच बोल रहा हूँ, तो मैं कोई आपका दुश्मन थोड़ा ही हूँ जो आप ऐसे बोल रहे हैं। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, एक सेकंड दो, सुन लो भाई सुन लो। पहले जिन लोगों के बॉन्ड नहीं है हमने उनका सबका सर्वे करके, भाई साहब 2 लोग जो बता रहे हैं सबका सर्वे करके सर्वे की लिस्ट गांव में लगाई थी। उसके बाद भी अगर कोई भाई रह गया है तो वो हमारे पास आता है, हम उसकी एप्लीकेशन लेके बॉन्ड करते हैं। आज भी अगर कोई रह गया था, क्योंकि गलती कहीं अगर रहे गाँव में, तो अगर आप मान लिया आपने मुझे फोन किया, जैसे अभी मेरे फोन इधर रखे हैं, तो उसमें कोई मिस्ड कॉल आती है तो कई बार रह जाता है। मतलब मैंने जानबूझ के कोई फोन नहीं छोड़ता, लेकिन ज्यादातर फोन 401 पे ही आते हैं। मतलब पूरे एरिया के एक ही नंबर पे फोन आते हैं। कई बार तो मेरे को जो मैं अपने रिलेटिव फ्रेंड कोई भी हो, कल मैंने देखा 11 बजे आपका कॉल आया हुआ था, तो मैं कल छुट्टी के साथ शाम को बीमार था थोड़ा, फिर मैं जाना पड़ा मुझे एक शादी में, बीमार था, अभी भी मेरे को दिक्कत है पेट में, तो मैंने लिखा कि अब आई गई है तो क्या कॉल करूं। ऐसे कई बार होता है, तो इसकी मतलब ये नहीं कि एक ही नंबर पे अगर 5000 लोगों के फोन आएंगे तो कभी गलती हो सकती है। मैं मानता हूँ कोई मिस्ड कॉल रह गई हो, जिस भाई का बॉन्ड रहता है वो अपने कंसर्न कामदार से मिलके वो बॉन्ड को हम करते हैं अगर कहीं गलती है। दूसरा पॉइंट है 225 का तो हमने बॉन्ड किया है
और उसके ऊपर उसका एडिशनल बोर्ड कर रखा है 350-400। अगर वो आज भाई चाहते हो कि हमारा 400 वाली पर्ची शुरू कर दो, अगर आप फैसला करोगे अभी से एडिशनल बोर्ड शुरू कर दिया जाएगा। उससे क्या नुकसान होगा कि अभी आपकी पर्ची दूसरे के छठे कॉलम में जा चुकी है। आज 21 दिन 22 दिन का मिल हुआ, उतने दिन की पर्ची चली गई है। तो अगर उसको साथ जोड़ देंगे तो पर्ची की स्पीड कम हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं भी आपका 400 निकले 500 निकले, शुगर मिल एक टोटी लेगी। अब जो आपने पिछले सालों में सप्लाई दिया उसके हिसाब से पर्ची पहले ले लो, उसके बाद जिस दिन आप चाहोगे उस दिन आपका एडिशनल शुरू कर देंगे। ये फैसला आपने लेना है, फिर कैलेंडर स्लो जरूर हो जाएगा। क्योंकि मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ जो आपके अगेंस्ट जाए। हम तो ये कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं आपको बताते हैं। अब एक आदमी अगर आधे घंटे तक बात को नहीं समझ रहा है, फिर वहीं खड़ा है और 50 आदमी और खड़े हैं, तो अगर मैंने बोल दिया कि अभी मैं नहीं बता सकता तो इसको सॉरी, इसको पर्सनल ना ले। ये कहने सुनने में भाई आपस में कोई आपको लगता है। हाँ बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है जो साहब ने बोला तेजपाल जी ने कि जो बाहर से गन्ना आ रहा है और यहाँ लोग अपना गन्ना गलत बोर्ड किए बैठे हैं। यहाँ से सपोज करो, उसका इलाज है कि हमने आपको सर्वे पे भी लिस्ट दी थी। अब बॉन्डिंग की लिस्ट लेना चाहते हो हम तो बॉन्डिंग की लिस्ट दे सकते हैं। गांव में आप वेरीफाई हम कर ही रहे हैं, आपको कोई लगे गलत तो आप बता दो। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ जो गन्ना आता है इसमें बाहर से पर्ची आ जाती है। कोई जमुनानगर की ट्रॉली आ गई, कोई यूपी से आ गई, कोई शाहबाद से आ गई, वो आपकी कंसेंट से आती है, हमारे नहीं आती है। और लोगों की जो पर्ची है अभी दूसरे के छठे कॉलम की आ चुकी है। आज मिल खराब था रात, मैंने आज दी नहीं, कल जैसे देंगे तो 7 पे आ जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि एक कॉलम रोज सरक जाए। उत्तर देंगे इनका, सारे पॉइंट क्लियर कर दें। दूसरी बात ये कर तो दीजिए ना क्लियर। दूसरी बात जी, हमने बॉन्ड की लिस्ट में जन दीजिए होना चाहिए। जितने भी सेंटर है जो यमुनानगर वाला मिल लगा हुआ जी, बॉन्ड की लिस्ट जितनी पर्चियां कट रही सारी की सारी बड़े उसमें सेंटर वाला लगनी चाहिए हमारे। ठीक है जी, सहमत है ना? अपने आप ही पता लग जाए किसकी पर्ची आ रही किसकी नहीं आ रही। बॉन्ड की लिस्ट वहाँ लगनी चाहिए। इनका बॉन्ड कब तक चल जाएगा जी? ये लग के दे और जिम्मेदार उड़ाने का करता कि लगी होगा बोलेंगे कब क्यों होगा जी मुंडा है जिनका। एप्लीकेशन दे दे, हम तो अभी वेरीफाई एप्लीकेशन जी कामदार आपके नहीं फोन डाल दे जी, आप तो बहुत दूर आ जाए, आपके तो कामदार नहीं फोन डाल दे जी। पूछ लो मुँह पकड़े जिम्मेदार था वो भाई, कामदार फोन नहीं ठंडा कर मिलेंगे कौन जदी से है जी? सेवाराम पर फोन जी। है जी, 10 फेरी सेवाराम पर सेवाराम तो कोई हमारा स्टाफ ही नहीं है। वहाँ हमारे एरिया में भी नवी आया जी। सेवाराम सोसाइटी का सोसाइटी का है, वो हमारा नहीं है। सोसाइटी में बॉन्ड करके आप मेरे से बात कर रहे हो, सोसाइटी से बात करो। सुनील को भी गए जी, सुनील को। हाँ हमारा कोई होगा हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। की बात नहीं देखो 50,000 की कंडम पर्ची है एक दिन में, अगर उसको खोलते हैं तो 2 लाख क्विंटल गन्ने की पर्चियां नहीं आएंगी, वो कंडम ही चलती रहेंगी। वो क्योंकि किसानों के लेबर नहीं थी, हमने पर्ची दी, उन्होंने वहां होल्ड कर लिया, किसी को नहीं दिया आपस में। तो मैं उसको डेली 10,000 क्विंटल की इंडेंट निकाल रहा हूँ। मैंने अभी तक 25 तारीख तक की आपकी अर्ली सेकंड की पर्ची निकाली है। फर्स्ट की इसलिए नहीं निकाली कि फर्स्ट में लोगों को दिक्कत थी नहीं। अभी जब आप ज्यादा पर्ची वो निकालोगे तो आपका वो रुक जाएगा कोड। तो आप कैलेंडर को फास्ट रखना चाहते हैं तो 15 दिन में रखो, अगर कम करना चाहते हैं तो जल्दी कर लो। आउट एरिया का गन्ना हुआ जिसके नाम पर भी उसका बॉन्ड बंद कर दो, मामला किसी ने इतराज नहीं, सब ना गन्ना स्मगलर के बहुत तगड़े हाथ है मिल के अंदर, वो तोड़ देंगे हम, तोड़ देंगे आप। सहमत है भाई, सहमत है। 8 का बोल लो भाई, सहमत है सारे। सीधी अल्लाह प्रधान जी बनी आज हमारा बॉन्ड खलवा दो भाई। अल्लाह का दी कोई सा जिम्मेदार करो पहले तभी हो पाएगा। इनको युवा आश्वासन दो भाई, वाकई में जिसकी भी पर्ची में बाहर का गन्ना हो उसका बॉन्ड बंद करेंगे। ये जो आप लोग मतलब बाहर से जैसे पर्ची दे देते हो किसान और फिर यहाँ गन्ना आता है तो उसमें हमारे को आप सर मेन पॉइंट ये है कि जो आप बाहर से पर्ची देते हो किसी को भी और यहाँ आ जाती है तो उसको हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत रहेगी। आप ना 2-3 दिन हमारे साथ रहो,
जो गन्ना ऐसा है कि हम लिखेंगे कि ये हमारे किसानों की पंचायत है, ये लोग रोक रहे हैं, आपको नहीं आना है। क्योंकि इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ तो आप कुछ कह के जा रहे हैं, वहाँ सारा दिन रात हमें काम नहीं करने देते, लड़ते हैं कि जी मेरा रोक के दिखाओ, मेरी पर्ची कैसे बंद कर दोगे, ये तो बेटर फिर चले जाते हैं केंद्र कमिश्नर तक। तो आप हमारे साथ रहो, हम आपकी फुल सपोर्ट है हमारी। तो हम तो जो आप लिख के दे दोगे हम अपने आप ढूंढ के आपको बताएंगे, उसको बंद कर दें। बंद कर दे, खोल लेंगे, फिर हम आपके गल पड़ेंगे। बिल्कुल जी। सीधी सी बात, जवाब आपसे लेंगे। पर्ची आपके मिल में दे गई, जो गन्ना है उस पर्ची पर है। बाकी नहीं, अगर कोई आपके गलत व्यवहार करा, पुलिस आपके साथ है, पुलिस बुलाओ। क्यों गलत बोल कर जाओ? पर्चा हमारे गलत भी करे, फिर गलत प्रशासन के साथ कर रहा, गुंडाराज हो गए जी। तो बताओ कैसे होगी? तो इसकी पूरे किसान का नुकसान न हुआ, 5-10 जने मजा ना लेवा, कम पैसे में गन्ना खरीद कर यहाँ ना गिरा, उसका मिल में भी नुकसान हुआ, गन्ना खराब हुआ, कहीं कहीं दिन का बासी गन्ना हुआ, उससे हमारे किसान भी नाराज और मिल का भी नुकसान, हम ऐसा नहीं चाहते। आज जो किसान आए थे, किसानों की समस्याएं थी, उनका क्या निदान हुआ, क्या बातें? किसानों की जनरली कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी छोटी, वो सब उन्होंने बताई, हमने उनकी सभी बातों को क्लियर किया है। जैसे किसानों ने स्टार्टिंग में लेबर नहीं थी और हमने पर्ची इशू की है, तो वो फार्मर डाल नहीं पाए, तो वो कहने लगे इसको आप ना डेली 15,000 वो इंडेंट निकालो जो अभी हमने सप्लाई नहीं किया। वो हमने उनकी बात मान ली है। दूसरा नंबर है कि सुबह गन्ना लेकर आते हैं किसान, तो 6 बजे डेट बदल जाती है, तो उसको बोला कि 8 बजे का कर दीजिए, वो हमने कर दिया है। उनके इंटरेस्ट में ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। किसान हमारे मित्र हैं और मिल किसानों से ही चलता है, इसलिए बाहरी गन्ने को लेकर के कुछ शिकायतें थी? हाँ, उसमें हमें भी पता चला है कि कुछ फार्मर्स का गन्ना अलग टाइप का लगता है कि जैसे किसी और जगह से, तो वो रूटीन में हम भी रोकते हैं क्योंकि वो गन्ना ड्राई है, दूर जगह से आता है तो फिर नेचुरली सूख जाता है, तो उससे मिल को भी नुकसान है और किसान को भी इसमें पर्ची की प्रॉब्लम आती है। तो वो फार्मर ही उनको पर्ची देते हैं। तो अभी उनसे बातचीत की है, भी आप लोग हमारे साथ रहें और हमें बताएं कि भी ये इन पर्चीज़ को आप रोको, तो हम उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 बाहरी जो पर्चियाँ नहीं आ रही हैं क्या बाहरी किसानों? नहीं, बाहर के फार्मर्स को तो हम पर्ची नहीं देते, हम तो अपने रजिस्टर्ड किसान को ही देते हैं। अब वो अगर गन्ना आता है तो इट मीन्स कि वो पर्ची किसी ने, भाई ने दूसरे आउटर में दी है। भुगतान को लेकर के क्या कहेंगे? भुगतान के लिए अभी शुगर मिल को चलते अभी 15-16 दिन हुए हैं। जैसे ही हरियाणा में जो मिल 8 तारीख से चल दिए थे, तो उनका भी भुगतान शुरू होगा हमारे से पहले, तो हम उनके साथ ही अपना पेमेंट शुरू। किसान जो गन्ना लेकर के आ रहे हैं, उनको यार्ड में और पानी की समस्या काफ़ी, यहाँ पर सुविधाओं को लेकर के क्या कहेंगे? हाँ, हमने खुद अपने लेवल पे ही काफ़ी ध्यान देते हैं हम, और इस केस में अभी कोई ऐसी समस्या फार्मर्स की आज नहीं आई, सभी ठीक है। पानी वानी, बिजली, लाइट, कैंटीन, ऑल इज ओके, ठीक है। हाँ जी, चल साहब, आज जो किसानों की पंचायत थी, किन किन मुद्दों को लेकर थी और कहाँ कोई समाधान हुआ है? देखिए, आज जो किसानों की पंचायत थी, मेन बात हमारी थी भाई गन्ने का रेट नहीं अभी तक भी मिला, किसान को अंधेरे में रख रखा। किसान को यही नहीं पता कि तेरी फसल किस भाव बिकना रही। वैसे कानून है कि फसल बोने से पहले रेट का पता होना चाहिए, लेकिन बोना तो अलग बात। यहाँ तो मिल में क्रैश भी हो लिया गन्ना और 1 महीना मिल चल देने के लगभग, अभी तक भी किसान को कोई भी चीज़ नहीं बताई। गुपचुप तरीके से किसानों ने, सरकार ने मिल चला दिया। अभी हमारी सरकार से प्रार्थना है कि समय रहते गन्ने का रेट कम से कम 450 रुपये क्विंटल किया जाए, क्योंकि खाद का, दवाई का, लेबर का, डीजल का, सब के रेट बढ़ गए, लेकिन गन्ने का रेट वहीं का वहीं खड़ा। आज जिस गन्ने में तो जूस निकलने के बाद खोई है, वो भी 400 रुपये क्विंटल बिकना रही। इस सरकार के लिए शर्म की बात है। खोई 400 और गन्ना 362, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ इतिहास में। तो सरकार को समय रहते इसको दे, नहीं तो एक बार और कांग्रेस के राज में ऐसा होया था कि किसानों को रेट नहीं दिया था। 2012-13 में किसानों ने पूरे हरियाणा के मिल एक ही समय में बंद कर दिए थे। अगर
आंदोलन करना पड़े तो वही स्थिति फिर किसान पैदा कर देंगे जो किसान को सरकार को भारी पड़ेगी। क्या आश्वासन आपको मिला है मिल की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? कुछ हमारे यहाँ बैठे बिठाए किसानों की समस्याएं थी, वो हमने गन्ना केंद्र के महाप्रबंधक करम सिंह जी को बुलाया और उसके लिए किसानों को आश्वासन दिया ना भाई ये समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। और जो हमारा अधिकारी लेना आया था अपना ज्ञापन, उन्होंने आश्वासन दिया पढ़ का कि आपका ये जायज़ मांगे हैं और मैं सरकार के पास आज ही पहुँचा दूँगा। सीएम साहब, गन्ने की सबसे बड़ी समस्या यहाँ किसानों की रही है। बारी करने की जो समस्या है यहाँ हर साल आती है, लेकिन अब की बार मिल प्रशासन भी और गन्ना संघर्ष समिति भी किसानों के सहयोग से सख्त हो रही। और हमने यहाँ तक कह दिया भी जो भी किसान अपने नाम पर दूसरे का बाहर का गन्ना मंगाओगा उसका बॉन्ड बंद कर दिया जाएगा। इस बात की हमने किसानों से हाथ ठुआ कर सहमति ले ली। किसानों ने कहा हम राजी हैं इस बात पर, लेकिन हमारा गन्ना चलना चाहिए। पहले किसानों का एरिया का गन्ना ख़त्म होगा तब मार्च में, लास्ट मार्च में, अप्रैल में, वो भी किसानों की सहमति से कितने % खोलना अलग बात है। अगर ज़रूरत हो मिल को तो कितना भी आंदोलन करना पड़े, किसी हद तक जाना पड़े, लेकिन अपना गन्ना पहले क्रश कराएंगे। आज किसानों की जो समस्याएं हैं, क्या क्या समस्या उठाई गई है? देखिए जी, आज गन्ना किसानों की मेन समस्या थी। हरियाणा के अंदर 14 शुगर मिल हैं और कोई भी गन्ने का रेट नहीं बढ़िया। लगता पंजाब जो अपना 380 रुपये गन्ने का रेट है। अब तक हरियाणा की सरकार कहती है कि हम सबसे ज़्यादा रेट देंगे। ना पेमेंट स्टार्ट करी, पूरे हरियाणा के 14 शुगर मिल 15 दिन से लेकर 30 दिन 35 दिन तक सारे शुगर मिल चल गए। ना पेमेंट चली, पेमेंट लेबर ना भी पेमेंट चाहिए और सारे आरी बीमारी सब पैसा चाहिए। और जो मेन समस्या है गन्ने के रेट की है, क्योंकि पेस्टिसाइड ला ले, अपने खर्चे लगा ले, दवाई बूटी लगा ले, ट्रैक्टर की टूटन फूटन जो भी है खेती का, तो 450 रुपये क्विंटल की मांग कर रहे। और इसी को लेकर आज शांतिपूर्ण धरना था 14 के 14 शुगर मिलों में। अगर सरकार अब भी नहीं मानेगी तो आने वाले जनवरी के अंदर जो आंदोलन 2012-13 के अंदर कांग्रेस के टाइम में किया गया था, वैसे आंदोलन जनवरी के अंदर तैयार करेंगे। देखिए, जो गन्ना आंदोलन स्टार्ट हुआ था, आज एक उसका पहला कदम था, पहली सीढ़ी थी। आज हम उसकी पहली सीढ़ी पे चढ़े हैं और 2-4 दिन के बाद फिर अपनी दोबारा मीटिंग करेंगे, कुछ उसमें फैसला करेंगे। जो भी जैसे भी कोई कॉल आएगी संगठन की तरफ से आएगी, गन्ना संघर्ष समिति की तरफ से कॉल आएगी, उस पर खरा उतरने काम करेंगे। कितनी मांगों पर सहमति बनी? आज तो ये ज्ञापन देना था उच्च अधिकारियों को रेट को लेकर, और जो चूटर पुटर जो समस्याएं थी, क्योंकि गन्ने का सीजन काफ़ी लंबा चलता है और ये तो बाद शुगर मिला इसका तो कार्ड है, यहाँ तो सीजन ही नहीं मिट जाए, अगला सीजन आ जाए, समस्या कोई समाप्त नहीं होती। जितनी भी समस्याएं थी सारी की सारी मिल अधिकारियों को बता दी। उन्होंने आश्वासन दिलाया, किसानों को संतुष्ट किया कि जल्द से जल्द इनका समाधान किया जाए। बारी गन्ने की समस्या को लेकर के क्या हुआ? बारी गन्ने की जो एक यहाँ बड़ी समस्या रही बारी गन्ने को लेकर, जो बारी गन्ना है उसमें मिल प्रशासन ने भी और जो गन्ना संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कह दिया भी जिस भी बॉन्ड बाहर का कोई गन्ना आ गया वो बॉन्ड बंद होएगा। दोबारा फिर ना कोई किसी प्रधान के पास जाएगा, ना कोई किसी मिल अधिकारी के पास जाएगा भी मेरा बॉन्ड चलवा दो। जिसकी भी ट्राली बाहर के गन्ने पर अपने बॉन्ड पर पकड़ी गई वो बॉन्ड बंद होगा। बाहर का गन्ना तो यार सही सरकार की गलत नीतियों की वजह से यूपी का गन्ना रहा, यूपी में 355 रुपये का रेट है, वहाँ रेट बढ़ा तो 1.5 साल में उनकी पेमेंट हुआ। इस करके में यहाँ का गन्ना बेच का जमा। अगर यूपी का गन्ना लेना, अगर यहाँ का गन्ना नहीं पूरा पट रहा, यूपी का ले लो 380 रुपये पर ले लो, 362 पर ले लो। बीच के आदमी क्यों उसमें अपना पैसा बना रहे? क्योंकि वहाँ भी एक किसान की कमर तोड़ने का काम हो रहा। अगर यूपी का गन्ना भी लेना, एरिया में गन्ना कम है, यूपी का ले लो पर पूरे रेट पर ले लो जैसे यहाँ गन्ना है। भादसों शुगर मिल में पूरे क्षेत्र के किसानों ने आज धरना दिया और धरने में किसानों की गन्ना जो उत्पादक किसान हैं उनकी समस्याओं को उठाया गया। अधिकारी यहाँ जो मिल अधिकारी थे वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। आखिर ये समस्याएं कब दूर होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन किसानों की 2 प्रमुख जो समस्याएं थी वो ये थी, एक तो गन्ने का जो रेट है वो अभी तक नहीं घोषित हुआ है, वो सरकार ने उस रेट को घोषित करना था सरकार ने। दूसरा, जो बाहर के क्षेत्र के इस मिल से बाहर के क्षेत्र के किसानों का गन्ना यहाँ आ रहा है उसको लेकर के किसानों में रोष था, क्योंकि बाहर
के किसानों का गन्ना जब यहाँ इस मिल में आता है तो फिर क्षेत्र के किसानों को पर्चियां जो मिलने में वो दिक्कत आती है। ये दो बड़ी समस्याओं को लेकर के आज यहाँ किसान इकट्ठा हुए थे और दोनों इन समस्याओं को, एक समस्या तो मिल की तरफ से थी, इसको मिल के अधिकारियों ने दूर करने का पूरा किसानों को आश्वासन दिया, और दूसरी समस्या सरकार की ओर से है जो गन्ने का रेट अभी तक नहीं घोषित हुआ है और गन्ने का भुगतान अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जब तक गन्ने का रेट घोषित नहीं होता गन्ने का भुगतान तब तक शुरू नहीं होता। इसलिए किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक ये किसान चुप नहीं बैठेंगे, जब तक उनको एक तो रेट नहीं मिलेंगे, जब तक उनको भुगतान नहीं मिलेगा। किसानों ने चेतावनी यह भी दी है कि नए वर्ष में यदि नए वर्ष तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो फिर पूरे प्रदेश के जो किसान हैं वो सभी जो शुगर मिल हैं उनमें इकट्ठे हो जाएंगे और शुगर मिलों को बंद कर देंगे। ये बड़ी खबर है, आप देखते रहिए जनता तहलका। मैं हूं MS निर्मल। इस समय भादसों शुगर मिल से अपने सहयोगी पंकज के साथ हम भादसों से आपको ये खबर सीधी लाइव दिखा रहे हैं।